समझते हैं गुलामी के अलावा और भी अनगिनत यूजलेस आयतों में से वो 5 कुरान की आयतें जिनका आज के टाइम में कोई भी इस्तेमाल नहीं है। नंबर 5, हिजाब की आयतें। जी हाँ, हिजाब का वो मतलब है ही नहीं जो आज के टाइम में दिखाया या बताया जाता है। अगर बहुत ध्यान से हम हिजाब के मतलब को समझने की कोशिश करें तो ये केवल इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस जमाने में लोग बाहर जाते थे, बाहर मतलब खेतों में, और नबी की बीवियां भी अलमनासी के खेतों में जाती थीं। अब इस हदीस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उमर जो नबी का साथी था और बाद में दूसरा खलीफा बना, ये नबी से कई बार कह चुका था कि अपनी बीवियों को पर्दा करने के लिए कहो, लेकिन नबी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर एक दिन उसने नबी की बीवी को खेत में जाते देखा तो आवाज लगाई कि मैंने तुम्हें पहचान लिया ओ सौदा। अब हदीस के लास्ट में देखें तो अल्लाह ने उमर की बात मानकर हिजाब की आयतें उतार दी। अब एक इंसान के कहने पर आयतें उतार दी वो अलग मसला है, जिस पर कई बार मैं इनकी क्लास लगा चुका हूं। लेकिन इस हदीस में ध्यान देने वाली बात है पहचान और पर्दा, जिसमें आंखों के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। यानी सारी प्रॉब्लम की जड़ ये थी कि उन्हें पॉटी करते देखकर कोई पहचान ना ले। सारी काली काली औरतें पॉटी करने जाएंगी तो देखने वाला किसका मजाक बनाएगा? हैं तो सब एक जैसी ही। बस इसीलिए ही ये पर्दे की आयत उतरी थी ताकि कोई उन्हें पॉटी करते हुए झांक ना सके और कुछ देख भी ले तो पहचान ना सके। भले ही बाद में नबी मोहम्मद ने इसे ईमान वाली औरतों के लिए हमेशा के लिए कर दिया हो, जिसका रीजन किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो सिर्फ पॉटी करने जाने के टाइम पर अपनी पहचान छुपाने के इरादे से की गई थी। हालांकि आज के वक्त में मॉडर्न घर हैं और मॉडर्न टॉयलेट्स जहां कोई झांक नहीं सकता, लेकिन इस्लाम को बचाने वालों ने मुस्लिम औरतों के ऊपर यह काला टेंट हमेशा के लिए लाद दिया और इसे औरतों की इज्जत और रुतबे और पता नहीं क्या क्या से जोड़ दिया गया। आज के वक्त में यह हिजाब और इससे जुड़ी आयतें पूरी तरह से यूजलेस हैं। नंबर 4, तलवार तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। कुरान की आयतें मोहम्मद साहब की जरूरत के मुताबिक ही उतरती थीं। इसलिए ही मैंने शुरू में ही कहा था कि अनगिनत यूजलेस में से 5 यूजलेस आयतें। ऐसी जरूरत के मुताबिक आयत का एक अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है एक और सही हदीस में। इस आयत और हदीस को इसलिए चुना है क्योंकि इसमें नबी के कारोबार की भी डिटेल है। तो हदीस से पता चलता है कि एक साथी बड़ा खुश होकर बता रहा था कि अल्लाह ने उस अकेले के लिए 4 बार आयतें रिवील की थीं और चारों ही किस्से मजेदार हैं। लेकिन उन्हें किसी और वीडियो के लिए छोड़कर आज की वीडियो में मैं इस वाले को रखूंगा। वो कहता है कि लूट के माल से उसे एक तलवार पसंद आ गई और उसने नबी से पूछा क्या ये मैं ले लूं, और आयत आ गई। लूट के माल का डिसीजन तो अल्लाह और उसके नबी के हाथ में है। अब आप बैठकर सोचिए कि आज के वक्त में इस आयत का क्या मतलब है। तालिबान और आईएसआईएस वाले भी सोचें कि उनको लूट में जो मिला उसका बंटवारा अल्लाह या नबी कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब तो दोनों में से कोई भी नहीं है। नंबर 3, अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी। यह टॉपिक तो मेरा फेवरेट है। इसके ऊपर तो एक पूरी एनिमेशन वीडियो बनी हुई है, तो जिसे हवालों के साथ इसे जानना हो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन यहां शॉर्ट में जान लें कि अल्लाह ने नबी के गोद लिए बेटे की बीवी ज़ैनब की शादी नबी से की थी। और क्यों की थी? ये बताने के लिए कि जब ईमान वाले लोगों के गोद लिए बेटों को उनकी बीवियों की कोई जरूरत ना रहे तो वो ईमान वाले उनकी बीवियों से शादी कर सकते हैं। वाह, ग्रेट। कुरान में उतारा तो इसे ऐसे गया है जैसे बहुत ही कॉमन बात हो। जरा सोच कर देखो कि आपके खानदान में ऐसे कितने केसेस होंगे जब आपके गोद लिए बेटे की बीवी का तलाक हो गया हो और आपको ही उसे संभालना हो। मतलब यार हद होती है बेवकूफ बनने की भी। ये आयत नबी ने अपने लिए बनाई थी ताकि वो ज़ैनब से शादी कर पाएं, क्योंकि ज़ैनब को रात के कपड़ों में देखकर नबी की मर्दाना कुव्वत जाग गई थी, जो कि हवालों से ही पता चलता है। तो ये आयत इस लिस्ट में होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल यूजलेस आयत है आज के मोमिनों के लिए। नंबर 2, जबान मत हिलाओ। जी हां, एक आयत ऐसा भी कहती है
एक हदीस से पता चलता है कि जब नबी पर आयत आती थी तो वो बिना बात के जबान हिलाते थे ताकि वो आयत याद हो जाए। तो अल्लाह ने बोला कि जबान मत हिलाओ और इसमें जल्दबाजी ना करो। इस आयत का भी ईमान वालों के लिए कोई मतलब नहीं है। नंबर 1, अपनी आवाज नबी से ऊंची मत करो। जी हां, वैसे दुनिया भर की आयतें हैं, लेकिन इस किस्से वाली आयत को रखने का भी एक मकसद है जो अभी आगे पता चलेगा। हुआ कुछ यूं कि एक बार नबी के बेहतरीन सहाबा आपस में लड़ रहे थे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो नबी पर आयत आई, ओ ईमान वालो, कितना भी चिल्ला लो लेकिन नबी से ज्यादा ना चिल्लाना, वरना अपनी 72 हूरें भूल जाना। एग्जैक्टली ये नहीं है, ये है। अब पहले तो ये सोचें कि आज के वक्त में कौन ईमान वाले को नबी से ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए, जबकि हम नबी के चिल्लाने का लेवल भी नहीं जानते। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, मस्जिद के ऊपर लगे हुए लाउड स्पीकर की आवाज नबी से ज्यादा ही होगी। यानी ईमान वाले मुअज्जिन की 72 हूरें तो गई समझो। फिर एक पॉइंट ये भी है कि अगर कुरान लोहे महफूज में लिखा था तो क्या ये बेहतरीन सहाबाओं के चिल्लाने का भी लिखा हुआ था? एनीवे, ये आयतें पूरी तरह से यूजलेस हैं, जिनका आज के टाइम में कोई मतलब नहीं। एक मजेदार पॉइंट इस हदीस में यह भी लिखा है कि उमर जैसा खतरनाक आदमी जो इस्लाम कबूल करने से पहले मोहम्मद साहब को मारने चला था और बाद में मोहम्मद साहब भी उसकी गैरत से डरते थे, और जिसने नबी के मरते वक्त भी उन्हें उनकी आखिरी इच्छा नहीं लिखने दी, ऐसा बंदा इस घटना के बाद नबी के सामने बोलने से डरने लगा था। व्हाट ए जोक। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा शुगर कोटिंग, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन से पहचानी जा सकती है। तो यहां से आप ये भी सीखिए कि इस्लामिक शुगर कोटिंग को कैसे पता लगाएं। खैर, उम्मीद है कि आज के 5 यूजलेस वर्सेस आपको पसंद आई होगी।